व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते सब ठीक ठाक होंगे। तो जी ये एक फ्रेम मुझे इस तरह से ब्रोकर रिसीव हुआ है मेरी क्लाइंट की तरफ से, जो कि चाहती हैं कि मैं उनके इस फ्रेम को जो है वो किसी तरीके से रीमेक कर दूँ रेजिन के साथ। उसकी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये एक मैंने जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि जो प्लास्टिक का रैपर होता है वो लिया है, और इसके साथ जो है ना वो मैं इस फ्रेम की बेस बना रही हूँ, यानी कि इसको कवर कर रही हूँ। क्योंकि जाहिर है ये वुडन फ्रेम इसकी यानी कि 4 साइड्स तो हैं, लेकिन नीचे इसके कुछ भी नहीं है। दरमियान में सिर्फ इसकी वुडन राइटिंग थी जो कि टूट गई है और अलग अलग हो गई है, और उसको जोड़ना है हमने रेजिन के साथ। तो हमें पहले फ्रेम की बैक बनानी है, उसको चारों तरफ से टेप करने के बाद इस तरह से हम लोगों ने सिक्योर कर लिया है। ठीक है, मैंने वुड पे जो है वो कट के किया है ताकि रेजिन उस पर ना लगे। अब हम रेजिन का मिक्सर जो है वो तैयार कर लेते हैं। HMS का रेजिन जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसमें चूँकि काफ़ी सारा रेजिन जो है वो यूज़ हुआ था, तो मैं आपको एग्जैक्ट जो इसकी मेजरमेंट है वो नहीं यहाँ पर बता सकती, क्योंकि मुझे 2 से 3 बार जो है वो इसके लिए रेजिन मिक्स करना पड़ा था कि मेरी जो यानी कि आइडिया था वो कम रह रहा था। वो फिर थोड़ा लगता था कि मैं और उसमें ऐड करती गई। और दूसरी चीज़ ये कि चूँकि फ्रेम था तो इसके लिए ज़ाहिर है ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह की चीज़ कोई हो तो आप लोगों को मैं एग्जैक्ट बता सकूँ कि इसमें इतना रेजिन यूज़ होगा। फिर भी एक जो अगर मैं आपको एक आइडिया बताऊँ तो तकरीबन इस पर मेरा जो है वो 700 ग्राम्स के राउंड अबाउट 750 ग्राम्स के राउंड अबाउट जो है वो रेजिन हार्डनर का मिक्सर यूज़ हुआ है। ठीक है, अब हम लोगों ने जी स्लोली अपने जो रेजिन और हार्डनर का मिक्सर है इसको प्रॉपरली मिक्स कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं स्लो जो है वो इसको मिक्स कर रही हूँ। किसी किस्म की मैंने स्पीड तेज़ नहीं की, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कितना स्लोली हमें मिक्स करना होता है, ताकि जो है ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जब मिक्सिंग कर रहे होंगे, जब हमारा रेजिन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि भाई हम तैयार हैं अब इसको रेस्ट देने के लिए और नेक्स्ट अपने काम के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जी आप लोगों ने भी यूँ ही करना है, स्लोली इसको मिक्स करना है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी। इसके साथ ये भी कहीं पर भी अगर मिक्सिंग सही से ना हुई, ज़रा सा भी रेजिन हार्डनर आपस में मिक्स होने से रह गया तो आपका पूरे का पूरा क्राफ्ट जो है वो वेस्ट हो सकता है। तो आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, इस काम में जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक हो गया। उसके बाद ये अब हमारा आप देख सकते हैं कि रेजिन बिल्कुल जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। तो अब मैं इसको रख दूँगी। चूँकि अभी जो मैं ये जब क्राफ्ट बना रही थी तो ज़रा मौसम गर्म था, तो मैंने 2-3 मिनट के लिए इसको रखा था। अब जी टाइम आ जाता है पोरिंग का। तो पोरिंग करने से पहले हम लोगों ने क्या करना है कि जी आइसोप्रोफाइल स्प्रे लेके हम लोगों ने अपने फ्रेम के जो बेस बनाई है उस पर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैं ब्लैक पिगमेंट पेस्ट ले रही हूँ जो कि है आर्टिस्ट कलेक्शन का। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने ये स्टिक की बिल्कुल जो लगाने की टिप है उस पर लिया है और थोड़ा सा लिया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो पिगमेंटेड होते हैं, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं ले लेना, बस इतना सा ही आप देखेंगे कि कितना जेट ब्लैक कलर के हमें देगा। ठीक है, इसको अब मैं दूसरी स्टिक जो है इस पर इसी तरह रेजिन रिमूव कर रही हूँ, और अब इसको मैं मिक्स करूँगी तो आप लोग देखेंगे कि किस तरह से जो रेजिन का मिक्सचर है वो पूरा ब्लैक में टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों ने भी करना है कि आप लोगों ने पिगमेंट्स को अच्छे से जो है वो अपने मिक्सचर में ऐड करके तो उसको मिक्स कर लेना है, ताकि वो बिल्कुल रेजिन के अंदर मिक्स हो जाए। अच्छा जी, अब टाइम आ जाता है पोरिंग का। तो हम लोगों ने स्लोली पोर करते हुए अपनी स्टिक की मदद से जो है वो उसको अपने रेजिन के मिक्सचर को जो अच्छी तरह से इस फ्रेम में स्प्रेड कर लेना है। जो हरूफ लिखे हुए हैं उनके अंदर जो भी होल्स हैं या जो भी उनके अंदर का एरिया है उस पर भी हमें अच्छी तरह से रेजिन को पहुंचाना है, ताकि जो मकसद है फ्रेम को रीमेक करने का वो पूरा हो के ये एक जो है वो अनब्रेकेबल फ्रेम जो है वो बन जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। अच्छे से हम लोग जो है वो सारा इसको जो है वो स्प्रेड करें। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब जी मिक्सर खत्म हो गया तो मैंने दोबारा से मिक्सर जो है वो बनाया है, और अब हम दोबारा से जो है वो पोरिंग के ऊपर आ गए हैं। अब मैं इसको ऊपर वाले जो रूफ है उनके अंदर भी पोर कर रही हूँ, क्योंकि जाहिर है हमें एक जैसा ही लेकर चलना है, और सारा जो है वो इससे हम लोग आहिस्ता आहिस्ता से कवर कर लेंगे। अब ये जो मैंने दोबारा जो बैच इसका तैयार किया है इससे ये तकरीबन जो पूरा हमारा फ्रेम है ये कवर हो जाएगा। इसके बाद जो है वो हमारा फाइनल कोट ही रह जाएगा, जो कि हम लोगों ने इस पर रूफ सेट करने के बाद जो है वो करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सारा जो है रेजिन पोर कर दिया है, उसको स्प्रेड कर लिया है। तो अब आ जाती है कि मेरा यही था कि भाई इस रेजिन के हार्ड होने से पहले ही, यानी कि अभी इस पर फ्रेश रेजिन पे ही मैं इसके हरूफ को सेट कर दूँ, क्योंकि फिर बाद में अगर रेजिन जो है वो क्योर होना शुरू हो जाता और मैं तब करती तो शायद वो फिर जगह जगह पर निशान बन जाते उन हरूफ को सेट करने के। तो इसीलिए मैंने इसी टाइम पर ही जल्दी से ये काम शुरू कर दिया। और रूफ को सेट करते हुए साथ साथ देख भी रही थी कि भाई ये अपनी पोजीशन पर हो। और यहाँ पर जी आप लोग देख सकते हैं रूफ जो है वो सारे सेट हो गए हैं। कुछ रूफ पर रेजिन जो है वो गिर भी गया था, तो उसको जो है वो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, उस पर कुछ नहीं किया। अब मैंने थोड़ा सा जो रेजिन है उसके अंदर ये जो हमारा फ्लोटिंग गोल्ड पाउडर है, कैरेट पाउडर है, इसको डाला है, और इसके साथ अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, बनाऊँगी एक मार्बल इफेक्ट। ठीक है, अब ये इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर जो है वो मैं मार्बल इफेक्ट्स दूँगी। आप
आप लोग चाहें तो आप लोग इसको सिंपल भी छोड़ सकते हैं। मैंने मार्बल इफेक्ट इसलिए दिया ताकि ज़रा मिक्स एंड मैच हो जाए, ब्लैक बेस जो है वो ओट ना लगेगी, क्योंकि फ्रेम जो है वो ब्राउन कलर का था और अंदर की जो राइटिंग थी वो गोल्डन थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो फिर मार्बल इफेक्ट लेते हैं, और जो ये रेजिन का मिक्सचर जो मैंने मार्बल इफेक्ट के लिए यूज़ किया है, यही फिर मैं हरूफ के ऊपर भी जो है वो अप्लाई कर दूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने हरूफ के ऊपर भी जो है वो वही वाला रेजिन मिक्सचर जो मैंने मार्बल के लिए यूज़ किया है वो अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि जी ये तैयार हो गया फ्रेम, और अब हम लोगों की बारी आ जाती है डीमोल्डिंग की। ये वो टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा जो है वो डरी भी हुई थी कि कहीं ये ना हो कि मेरी सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो जाए क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्राई था इस तरह से कि विदाउट मोल्ड मैंने कोई चीज़ जो है वो बनाई थी। खैर अब जो भी होगा या जो भी था वो आप लोगों को दिखाना भी ज़रूरी था कि भाई ये एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, क्या मैंने बनाया और जो मैं बनाना चाहती थी क्या वो बन गया या नहीं बना। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ जो है वो मोती भी ऐड कर दिए थे मार्बल इफेक्ट देने के बाद। वो मुझे वो वाला पार्ट रिकॉर्ड करना याद ही नहीं रहा, वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। और यहाँ पर जी डीमोल्डिंग जो है वो ज़ोर शोर से जारी है, और ये मैं अब बैक साइड से आप लोगों को दिखा रही हूँ। जो मैंने प्लास्टिक लगाया था वो इस तरह से आराम से जो है वो रिमूव हो रहा है, क्योंकि रेजिन हमारा बिल्कुल हार्ड हो चुका है। और आप लोग देख सकते हैं पीछे पूरी एक बेस बन गई है, जैसे मैं चाह रही थी वैसा हो गया। हरूफ के पीछे भी जो है वो आ गया है, और अब ये हरूफ जो है वो रेजिन में फिक्स हो गए हैं, अब ये टूटेंगे नहीं। तो जी ये हमारे इस फ्रेम की जो फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं कैसे चमचमा रहा है ये, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। और सबसे बड़ी बात ये कि जब मैंने क्लाइंट को भी पूरे प्रोसीजर में अपने साथ इन टच रखा, उनको दिखाती रही कि मैं नेक्स्ट क्या कर रही हूँ, क्या क्या मैंने ऐड किया है, किस तरह से इसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है एक ब्रोकन फ्रेम से एक बिल्कुल ही अलग से यूनिक से फ्रेम में। तो उनको भी बहुत पसंद आया, और मैं साथ ही उनका जो रिव्यू है ये मैंने एक इसकी आर्टिस्टिक सी पिक्चर ली थी, वो भी अटैच किया आप लोगों के साथ। और क्लाइंट का रिव्यू भी मैं यहाँ पर अटैच करी ताकि आप लोग देख सकें कि भी उनको कैसा लगा है अपना ये क्राफ्ट। और मैंने हर एंगल से पॉसिबल इसकी पिक्चर लेने की कोशिश की, और ये आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग भी इसी तरह से अपनी कोई भी चीज़ जो कि ख़राब हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है, और उसको आप लोग प्रिजर्व करवाना चाहते हैं, उसको जो है वो रीयूज़ करना चाहते हैं या रीमेक करना चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोग के बताए हुए आइडिया के अकॉर्डिंग आपका क्राफ्ट तैयार करके दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।